गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास के अंदर वैसे तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, लेकिन मैंने बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट बेसिक कराया था और वहाँ मैंने कुछ फॉर्मूले कराए थे और मैंने कहा था इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वही पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो बच्चों, वहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़ जो पढ़ी थी वो था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या था बच्चों? वहाँ पे हमें कोई भी 2 पॉइंट दे रखे थे, से x1 y1, एक पॉइंट हमने ले लिया x2 y2 और हमें इन पॉइंट के बीच की क्या निकालनी थी? डिस्टेंस निकालनी थी। क्या निकालनी थी? डिस्टेंस निकालनी थी। ये पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट क्या मान लिया? बी। तो क्या होता था ये डिस्टेंस ए बी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यू कैन राइट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वहाँ बहुत सारे बच्चों के मन में ये आया था कि ऐसा क्यों होता है, हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो यही क्यों होता है। इसको बच्चों अब हम समझेंगे, ध्यान से समझना ज़रा। ये हमने अपनी वाई एक्सिस मान ली प्यारे बच्चों, और ये हमने क्या मान ली? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया कोई x1 y1 और ये पॉइंट हमने मान लिया x2 y2। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? ठीक है, अब मुझे निकालना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? x1। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से ये पॉइंट x2 y2 है तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी? x2 माइनस, समझ पा रहे बच्चों बात को? और ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? x2 माइनस x। कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से आ जाओ प्यारे बच्चों। ठीक है, इधर ये पॉइंट x1 y1 है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? y1। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये कितनी होगी? y2। तो ये वाली डिस्टेंस कह लो या ये वाली डिस्टेंस कह लो या ये इधर से ये, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? y2 माइनस y1 होगी या नहीं होगी? अब ध्यान से देखो भैया, इसकी नेमिंग अगर कर दी जाए, ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, ये सी, और ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर प्यारे बच्चों क्या हम ये लिख सकते हैं? ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? और जब ये लिख सकते हैं हम तो वैल्यू पुट करो जरा। बी सी की वैल्यू कितनी है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। और यही हमारा फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरीके की? ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, बड़ा आसान था। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पॉइंट अगर x1 y1 है तो ये डिस्टेंस x1 कहलाएगी बच्चों। ये पॉइंट x2 y2 है तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? x2। तो ये कितनी बच गई? x2 माइनस x1, और ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितनी होगी? x2 माइनस x1। इसी तरीके से ये पॉइंट x1 y1 है तो ये y1 होगा, ये y2। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? y2 माइनस y1। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो आप इस डिस्टेंस फॉर्मूले में पहुंच जाओगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों? उसके अलावा याद करो, जब स्क्वायर की बारी आई थी वहाँ पर, स्क्वायर और रेक्टेंगल की बारी, तो मैंने कहा था दोनों डिस्टेंस इक्वल कर दो, दोनों डायगोनल इक्वल कर दो तो वो रेक्टेंगल होगा। ऐसा क्यों? जबकि हमें जो चाहिए होता है वो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री चाहिए होता है? 90 डिग्री होता है। तो अब मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। चाहे आप स्क्वायर की बात कर लो
चाहे आप रेक्टेंगल की बात कर लो, अगर आपके डायगोनल इक्वल होते हैं तो इसका एंगल से क्या लेना देना है, अगर आपके डायगोनल इक्वल होते हैं तो इसका एंगल से क्या लेना देना है। तो भैया यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको दो ट्रायंगल नज़र आ रहे होंगे, एक तो ABC, समझ पा रहे बच्चों बात, और एक ट्रायंगल PQR, तो ये सॉरी BCD, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल हो गए बच्चों तो हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल ABC है ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BCD के। आप कहोगे सर क्यों, वो इसलिए बच्चों ये साइड ऑलरेडी इक्वल हो चुकी थी, ठीक है, ये साइड कॉमन और ये डायगोनल और हमने प्रूव कर दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल SS से क्या हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ये बाकायदा आप 9th क्लास में प्रूव कर चुके हो, और ये दोनों बराबर हो गए। अब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, कितना इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो प्यारे बच्चों दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90। सिमिलरली रेक्टेंगल के केस में भी यही कर चुके हो। तो उस वीडियो में बेसिकली जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी उन सभी चीज़ों के हम यहाँ रीजन जान रहे हैं, उनका प्रूव कर रहे हैं, ठीक है बेटा। पेपर में कभी भी आपसे इनका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम चीज़ें समझेंगे उतना ज़्यादा मैथ में स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। हर चीज़ मार्क्स के लिए नहीं की जाती, एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ भी नहीं आने वाला, आधे नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम यहाँ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फॉर्मूला हमने वहाँ सीख लिए, अब हम यहाँ क्यों का जवाब सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्यारे बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था भैया, याद होगा आपको, ठीक है। अगर ये कोई लाइन है, ये हमारा कोई पॉइंट है x1, y1, ये हमारा कोई पॉइंट है x2, y2, और ये कोई तीसरा पॉइंट है x, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे सी, इसे डिवाइड करा है इंटरनली। वैसे इसके दो केस होते हैं, एक इंटरनली, एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करें। तो इंटरनली तो भैया जब ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो इस लाइन के दो हिस्से करेगा ये, एक तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा और एक यहाँ से यहाँ तक का। तो इसको हमने m मान लिया और इसको हमने n मान लिया। समझ पा रहे बच्चों बात को, क्या मान लिया, n। उसके बाद मैंने समझाया था आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था ना, वहाँ मैंने k/1 लेके बताया था, और आप k/1 लेके ही करोगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए m/n ले रहा हूँ, ठीक है। तो m की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, mx2, n की इससे करोगे तो nx1, और नीचे रेशो का सम। समझ पा रहे बच्चों बात। इसी तरीके से y, m की इससे मल्टीप्लाई करोगे my2, ठीक है, n की मल्टीप्लाई करोगे ny1, और नीचे रेशो का सम। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते थे, सेक्शन फॉर्मूला। फिर बच्चों के माइंड में आया सर क्यों, अब उस क्यों का जवाब हम यहाँ जानेंगे कि क्यों होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। फिर से प्यारे बच्चों हम यहाँ पे अपनी एक y एक्सिस ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं, एक x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने कोई लाइन ले ली हमारी वही, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया x1, y1, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया x2, y2, और ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था इसको हमने नाम दे दिया xy मतलब रैंडमली इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर से जो थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर ये पॉइंट x1, y1 है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, x2, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, x, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी पूरी की पूरी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की x2। कोई प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, ये वाली जो लेंथ होगी प्यारे बच्चों ये हमारी क्या होगी, y1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ होगी हमारी, ये हमारी क्या कहलाएगी, y, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, y2। कोई प्रॉब्लम बच्चों, चले आगे। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से ये यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को भी, कोई प्रॉब्लम। अब मैं इन ट्रायंगल की नेमिंग कर रहा हूँ। ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी पॉइंट मान लिया, और ये मैंने क्या मान लिया, ई पॉइंट। अब मुझे छोटी सी बात बताओ, ये y2 और ये y, तो ये इतनी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक कि ये y2 - y हो जाएगी क्या, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पे आओ, ये यहाँ से यहाँ तक x2, ये x, तो ये जो लेंथ है, क्या ये वाली लेंथ x माइनस x2 माइनस x हो जाएगी? ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाओ, ये x है, ये x1 है, तो ये जो लेंथ है क्या वो x माइनस x1 हो जाएगी क्या? ठीक है, ये y है, इतनी y1 है, तो ये वाली जो लेंथ है ये क्या ये y माइनस y1 हो जाएगी? कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी को किसी भी तरीके की? समझ पा रहे बच्चों बात? अलग अलग मार्कर इसलिए यूज किया ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब बच्चों ये जो दो ट्रायंगल आपको नज़र आ रहे हैं, ट्रायंगल ABE, ठीक है, एंड ट्रायंगल BCD, ये सिमिलर है बच्चों। ट्रायंगल के केस में दो चीज़ें होती है, एक सिमिलर और एक कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आपने 9th क्लास में सीखा है, सिमिलर ट्रायंगल अगर आपने नहीं किया है तो आप सीखोगे 10th क्लास में, 6th चैप्टर होता है हमारा। ठीक है, किसी ने नहीं किया हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले करा रहा हूँ तो इसलिए 6th चैप्टर नहीं किया। तो एक सिमिलर ट्रायंगल होता है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो मैं कह दूँगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ, मैं ये ज़रूर बता देता हूँ ये सिमिलर क्यों है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर तब हो सकते हैं जब उसके कोई भी दो एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसी तरीके से बच्चों ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल दिख रहा होगा आपको, ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया, कोरस्पोंडिंग एंगल। और कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल, जिसको मैं कह सकता हूँ एंगल 1 और एंगल 2। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। अब तुम कहोगे सिमिलर से क्या बेनिफिट है प्यारे बच्चों? सिमिलर से साइड की रेशियो बराबर होती है। सिमिलर ट्रायंगल से क्या होता है, साइड की रेशियो बराबर होती है बच्चों। इसको हम m मानते हैं और इसको n मान लेते हैं, दो टुकड़े हो गए ना, m और n। ठीक है, चलो, तो साइड की रेशियो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ABE और BCD। तो इधर से देखो, ये पहली दो, ये पहली दो, तो AB अपॉन BC बराबर होगा BE अपॉन CD। ठीक है, बराबर होगा AE अपॉन BD। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, कैसे लिखिए साइड, यहाँ पहले दो AB, यहाँ पहले दो BC, ये आखिरी के दो BE, यहाँ आखिरी के दो CD। पहला और आखिरी वैल्यू वहाँ से उठा के लिखो। AB ध्यान से देखो कितनी है, M। AB कितनी है, M। AB अपॉन BC, BC कितनी है, N, M/N। BE देखो बच्चों, BE कितना है, y माइनस y1। CD देखो ध्यान से कितना है, y2 माइनस y। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इसी तरीके से AE देखो कितना है, x माइनस x1, और ये BD कितना है, x2 माइनस x। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? एक बार इन दोनों को बराबर रख लो। ठीक है, जब इन दोनों को बराबर रखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m की y2 से करोगे my2, m की y से करोगे my, इसी तरीके से n की y से करोगे ny1। कोई प्रॉब्लम बच्चों? y एक तरफ ले आओ। ठीक है, y एक तरफ लेके जाओगे, ये उधर जाके प्लस और ये इधर आके प्लस, my2 प्लस ny1, और ये उधर जाके प्लस ny प्लस my। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, यहाँ से y कॉमन लेना जरा, तो जब y कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा n प्लस m। ठीक है, और ये my2 प्लस ny1 डिवाइड में ले आओ, तो my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, तो ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देखो, यही थी क्या, ये रही इधर। इसी तरीके से जब आप पहले और आखिरी को बराबर रखोगे बच्चों, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हमने सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या किया है, प्रूव किया है। बच्चों मैं एक बार फिर से कर दूँ, प्रूव हमारे सिलेबस में नहीं है। कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना एग्ज़ाम में नहीं आ सकता, नहीं आएगा। ठीक है, ये हम सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें समझ में आए तो भी अच्छी बात है, ना भी आए तो कोई इशू नहीं है, पर ये इतनी मुश्किल नहीं है कि सर के ऊपर से जाए। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? चले आगे प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो हम समझ लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला जो अभी अभी हमने सेक्शन फार्मूला ड्राइव किया है प्यारे बच्चों, जो अभी अभी हमने सेक्शन फार्मूला क्या किया ड्राइव, इस पॉइंट को हमने x1, y1 ले लिया। ये जो पॉइंट इसको मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहा है उसको हमने x, y मान लिया।
इस पॉइंट को हमने x2 कोमा y2 मान लिया, ये पॉइंट हमने A ले लिया, ये पॉइंट हमने B ले लिया और ये वाला पॉइंट हमने क्या ले लिया C। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। बराबर हिस्सों का डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे ये जो रेशो आएगी वो कितनी आएगी? 1:1। यानी कि जो सेक्शन फॉर्मूला था जहाँ पे m और n आया था उसकी जगह कितना आ जाए? 1 और 1। तो सेक्शन फॉर्मूले में प्यारे बच्चों जब आप n और m की जगह 1 और n की जगह 1 लिखोगे तो my2 है, तो वो m की जगह 1 आने पे क्या बन जाएगा? y2 प्लस y1। इसी तरीके से x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। कैसे आया? नीचे बच्चों m प्लस n होता था, m की जगह भी 1 आ गया, n की जगह भी 1 आ गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों? उसके बाद हमने सीखा था प्यारे बच्चों एक चीज़, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। क्या सीखा था? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। प्यारे बच्चों पहले तो ये समझ लो कि सेंट्रोइड होता क्या है, और सेंट्रोइड से पहले समझ लो मीडियन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होती, क्या सेंट्रोइड होता है, क्या मीडियन होता है। तो उसी चीज़ को मैं क्लियर कर दूं। किसी भी ट्रायंगल की बात करें हम, किसी भी ट्रायंगल की बात करें हम, ठीक है, तो पहले मीडियन पे आ जाओ। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से, किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन। यानी कि जब भी ये कहा जाएगा ये मीडियन है, सपोज करो इसका नाम मैंने रख दिया AD, तो जब भी ये कहा जाएगा AD मीडियन है, इसका मतलब D क्या होगा? मिड पॉइंट। इसी तरीके से इस ट्रायंगल के जितने भी मीडियन बन सकते हैं, इस ट्रायंगल के जितने भी मीडियन बन सकते हैं वो सभी के सभी एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे प्यारे बच्चों, और उस सिंगल पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रोइड। इस सिंगल पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंट्रोइड। समझ रहे हो बात को? एक ट्रायंगल के जितने भी मीडियन होते हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे पास होंगे और उस सिंगल पॉइंट को हम क्या कहते हैं? हम सेंट्रोइड। ठीक है बच्चों, इस सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम ज्योमेट्री की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी हम प्रूव नहीं कर रहे। तो वो होती है कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, हम बेसिकली आप प्रूव क्या करने वाले हैं? हमारे सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला था, अगर ये पॉइंट x1, y1 मान लिया हमने, ये पॉइंट हमने x2, y2 मान लिया, ये पॉइंट हमने x3, y3 मान लिया, तो बच्चों हम ये प्रूव करेंगे ये जो हमारा सेंट्रोइड था जिसको अगर मैं E नाम दे दूं तो ये हमारा किसके बराबर था? याद होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। तो यहाँ हम इसे प्रूव करने वाले हैं। तो बड़ा आसान है बच्चों। इस AD लाइन को प्यारे बच्चों मैं यहाँ से उठा के ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको उठा के यहाँ, ये पॉइंट A, ये D, ठीक है, ध्यान रखो, ये और ये हमारा पॉइंट क्या आ गया? E। और ये AD को किस में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के अंदर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? किस में डिवाइड कर रहा है? 2:1। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x, y। ये A पॉइंट हमें क्या दे रखा है? x1, y1। बच्चों अगर ये D पॉइंट हमें मिल जाए, अगर हमें D पॉइंट मिल जाए, उसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अब आप ये D पॉइंट कहाँ से आएगा? याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अगर ये एरियन है तो ये D मिड पॉइंट होगा। ये D क्या होगा? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने अभी सीखा है। तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं इस D पॉइंट पे लगाऊंगा तो क्या बनेगा? x2 प्लस x3/2। समझ रहे हो? इन दोनों वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड। इसी तरीके से y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय। कोई प्रॉब्लम? तो ये जो D पॉइंट है प्यारे बच्चों हमारा, यहाँ पे क्या आ गया? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला बड़ा आसान है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो जो E पॉइंट हमें फाइंड करना है x, y, वो किसके बराबर होगा? ठीक है, तो पहले 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ब्रैकेट में क्या है वो? x2
प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। समझ पा रहे बच्चों बात को। इसी तरीके की 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x1 से। बेटा इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी और इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, डिवाइडेड में रेशो का सम यानी कि 2 + 1। प्यारे बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर देखो ध्यान से क्या बच गया, x2 + x3 + x1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 कितना होता है 3। क्या यही फॉर्मूला था हमारा, बिल्कुल यही फॉर्मूला था। हो गया कि नहीं हो गया प्रूव। इसी तरीके से y वाली वैल्यू, फिर 2 की इससे मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट में y2 + y3 बाय में 2, ठीक है। इसी तरीके से 1 की इससे मल्टीप्लाई y1 से, और नीचे रेशो का सम। कोई प्रॉब्लम। फिर इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, y2 + y3 y प्लस डिवाइडेड बाय। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। कोई बच्चे ये मत कह देना कि ये तो सर आगे पीछे, भैया प्लस में आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y1 + y2 + y3 लिखो या y2 + y3 + y1 लिखो, एक ही बात है। तो ये प्रूव होगा हमारा सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का। समझ पा रहे हो बच्चों बात। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं। नॉर्मल एवरेज बच्चे जो सिर्फ पासिंग मार्क्स को देखते हैं, सिर्फ जिन्हें क्वेश्चन करने से मतलब है, उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इसे देखने की कोशिश करें। अगर आप कॉन्सेप्ट चाहते हो तो ही आप देखें, ठीक है बच्चों। चले आगे। तो अब आ जाओ बच्चों हमारे लास्ट फॉर्मूले पे, डेट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले तो इसे याद करने का तरीका देख लो, जो मैं वहाँ पे भी बता चुका हूँ यहाँ ऑलरेडी, फिर बता देता हूँ, ठीक है। क्या, पहले तीनों x की वैल्यू लिख लो, x1, फिर लिख लो x2, और फिर क्या लिख लो, x3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। पहले तीनों किसकी वैल्यू लिख ली, x की। उसके बाद बड़ा सिंपल सा फंडा, x1 x2 x3 सीक्वेंस ये है, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये पॉइंट, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। अब y की वैल्यू क्या आएगी, दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करो, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, और इसमें से ये माइनस। तो जब इसमें से ये माइनस करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, y2 - y3। इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, y3 - y1, और इसमें से ये माइनस करोगे तो y1 - y2। यानी कि फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही बन जाएगा। कैसे बनेगा, फिर से देख लो, x1 x2 x3 लिख दिया। पहला पॉइंट आपने ये लिया, दूसरा ये, तीसरा ये लिया। तो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, और इसमें से ये माइनस। ये तो हो गया फॉर्मूला। पर हम यहाँ फॉर्मूला थोड़ी ना कर रहे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं, उसका डेरिवेशन। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे बच्चों। तो देखो ध्यान से, फिर से वही कहानी कर देते हैं हम। ये नीचे से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ये x2 है, तो ये कंप्लीट भी कितना होगा, x2 होगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों। यहाँ से भी हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें इधर से, ठीक है। ये x1 है, तो ये कंप्लीट कितना होगा, x1। कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दे, तो यहाँ से यहाँ तक का ये कंप्लीट हिस्सा कितना होगा, x3। कोई प्रॉब्लम किसी को किसी तरीके की। इसी तरीके से बच्चों इधर से इधर तक ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट x2 y2 है, तो ये कितना होगा, y2। समझ पा रहे बच्चों बात को। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी होगी, ये पॉइंट, सॉरी ये तो चाहिए नहीं हमें, ये कंप्लीट डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी हो जाएगी, y1। इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y3। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले प्यारे बच्चों हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो होता है ट्रेपीजियम का। किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो मैं याद दिला दूँ, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता था, अगर ये आपकी ए साइड है, ये आपकी बी है, और ये आपकी हाइट है, तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। ये होता था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम जब होता है, जब उसकी एक पेयर ऑफ साइड क्या हो, पैरेलल। तो यहाँ मैं कुछ नेमिंग करने वाला हूँ ब्लू मार्कर से, ध्यान से देखना भैया। A B C D दिख रहा है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा और शेडेड भी कर देता हूँ आपके लिए पूरा कंप्लीट। तो ये जो है, ये भी आपको क्या नज़र आ रहा है, एक ट्रेपीजियम ही नज़र आ रहा होगा। समझ पा रहे बच्चों बात को। इसी तरीके से अगर मैं नेमिंग को कंटिन्यू करूँ, इस पॉइंट को मैं E नाम दे दूँ और इस पॉइंट को मैं F नाम दे दूँ, तो ये जो रेड कलर से शेड हो रहा है, ये भी एक ट्रेपीजियम ही है। तुम कहोगे सर कैसे, देखो ये वाली सीधी लाइन इसके क्या है, पैरेलल। एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होगी तो ट्रेपीजियम है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से हम ब्लू मार्कर को उठा के लाते हैं भैया, ध्यान से देखो इधर से, ये ABFE जो हमने ब्लू मार्कर से शेड किया, ये वाला हिस्सा, ये भी क्या है, एक
ट्रेपीजियम है या नहीं है? कोई प्रॉब्लम? पहले हम इन तीनों ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कैसे निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। किसका एरिया निकाल लेता हूँ बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? ABCD। क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। अब ये चीज़ें ध्यान से समझना बेटा, फिगर में मैं बता देता हूँ। पैरेलल साइड कौन से? ये और ये कंप्लीट। तो ये बच्चों y2 और ये कंप्लीट क्या है हमारी? देखो यहाँ बताया था मैंने y1, देखो ये बता रखा है यहाँ पे ये हिस्सा, ठीक है। तो पैरेलल साइड कितनी होगी हमारी? y1 प्लस y2। कोई दिक्कत? इनटू में हाइट। हाइट क्या होती है? ये देखो ये पैरेलल लाइन के बीच की डिफरेंस, ये जो डिस्टेंस है ये पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या हो जाएगी? हाइट। अब बच्चों ये x1 है, ये x2, तो ये कितना हो जाएगा? x1 माइनस x2। लिख दे भैया यहाँ x1 माइनस x2, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इस ब्रैकेट को खोल लो, x1 को बाहर रहने देना क्योंकि x1 यहाँ बाहर है तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो x1 इंटू में y1 प्लस y2 और इसी तरीके से माइनस x2 इंटू में y1 प्लस y2। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये जो दूसरा ट्रेपीजियम है हमारा DCFE, ठीक है, DCFE। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DCFE। फिर से वही फॉर्मूला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बच्चों एक साइड ये क्या है? y1 और ये कितनी है? y3। तो y1 प्लस y3, ठीक है, इनटू में यहाँ पे ये पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये इसकी हाइट होगी। ये बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक x3 है और यहाँ से यहाँ तक x1। तो प्यारे बच्चों ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? x3 माइनस x1। रख दो यहाँ x3 माइनस x1। फिर से ब्रैकेट ओपन कर दो जरा, x3 की एक बार इससे मल्टीप्लाई, y1 प्लस y3 और माइनस x1 y1 प्लस y3। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? इसी तरीके से हमारा ट्रेपीजियम आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABFE। बता किसी भी क्वेश्चन को या प्रूव को उसकी लेंथ पे मत जाया करो, ये देखा करो कि हो क्या रहा है। हम एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं, पहले इसका ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला। अब ये लिखने में तो बड़ा है लेकिन काम तो एक ही हो रहा है ना बार बार, तो दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी और ना ही घबराने की ज़रूरत है। तो एक ही चीज़ कर रहे हैं। अब इसका फिर से आ जाओ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसकी पैरेलल साइड कौन सी? ये और ये। तो ये कितनी है प्यारे बच्चों? y2 और ये कितनी है? y3। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी कंप्लीट। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये कंप्लीट यानी कि देखो ये बिल्कुल ब्लैक मार्कर से आपको दिख रही होगी, ये हाइट है इसकी। तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट x3 है, ये x2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? x3 माइनस x2 हो जाएगी क्या? x3 माइनस x2। बच्चों अलग अलग मार्कर बिल्कुल इसीलिए यूज किए ताकि आपको कोई किसी भी लेंथ में कंफ्यूज ना होना पड़े, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलो आगे कर दो मल्टीप्लाई, हाफ एक बार x3 की इससे कर दो x3 y2 प्लस y3 और माइनस x2 y2 प्लस y3। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी रामायण क्यों बता दी? ट्रायंगल का एरिया निकालना था, ट्रेपीजियम का एरिया निकाले जा रहे हो, तो ट्रायंगल का क्या है? बच्चों ये शेडेड पोर्शन आपने अच्छे से देख लिया। अब मैं इसको रीशेडिड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये जो ट्रेपीजियम है, अब मैंने ये कर दिया इधर, ठीक है, ये ट्रेपीजियम और इसमें ये वाला ट्रेपीजियम जोड़ दूँ तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा क्या? ये कंप्लीट जो मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ आ जाएगा, ये वाला ट्रेपीजियम का ये पूरी फिगर का एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत? और इस पूरी फिगर में से अगर मैं ये वाला ट्रेपीजियम ये माइनस कर दूं प्यारे बच्चों, तो आपको नज़र आएगा ये वाला ट्रायंगल जिसका एरिया हमें चाहिए था, ये, ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा पोर्शन मिटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, ये वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा आपने माइनस कर दिया, तो ये हटा देते हैं हम जरा। जो चीज़ हटा दी वो उसका मतलब हमने क्या कर दी? माइनस कर दी। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो अब आपको एक ही ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा जिसका एरिया हमें निकालना था। यानी कि बेसिकली अब हमें क्या करना है, ये जो दो ट्रेपीजियम थे हमारे, इनको जोड़ के इसका एरिया क्या करना? माइनस। अब मैं लिख रहा हूँ, आप कैसे लिखोगे? इन दोनों का एरिया प्लस माइनस ये।
स्पेस का मैं तुम्हें डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ अब, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना और ये क्या करना प्यारे बच्चों, माइनस करना है। तो हाफ, ठीक है, आ जाओ इधर, x1 इंटू में y1 प्लस y2, x2 ब्रैकेट में y1 प्लस y2, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हाफ ये वाला 1, ठीक है, क्या आएगा x3 y1 प्लस y3, ठीक है, माइनस x1 y1 प्लस y3, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला हिस्सा माइनस होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कहा था ये वाले दो ट्रेपीजियम प्लस और ये वाला माइनस, यानी कि ए बी एफ ई माइनस, ए बी एफ ई माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा। हाफ x3, ठीक है, y2 प्लस y3 माइनस x2 y2 प्लस y3। कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अब बस हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक तो हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन आ गया ना उधर से, देखो ध्यान से। अब देखो x1 एक तो यहाँ है और एक x1 कहाँ है, ये रहा। समझ पा रहे बच्चों बात को? इन दोनों में से मैं x1 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, y1 प्लस y2, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का y1 माइनस का y3। कोई दिक्कत बच्चों? तो यहाँ पे देखोगे अगर आप ध्यान से तो y1 से y1 कैंसिल, क्या बच गया y2 माइनस y3। यहाँ देखो ध्यान से y2 माइनस y3, ठीक है भैया। अब उसके बाद x2 प्लस का लेना, माइनस अंदर ले जाएंगे। x2 का एक तो यहाँ पर और एक यहाँ है, तो इसका जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का y1 माइनस का y2। यहाँ ये माइनस अंदर नहीं जाएगा, ये भी माइनस है, ये माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो y2 प्लस y3। कोई प्रॉब्लम भैया? तो यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे आप, क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका, y2 से y2 बच क्या गया y3 माइनस y1। यहाँ देखो ध्यान से y3 माइनस y1। इसी तरीके से आप x3 कॉमन ले लो बच्चों। जब आप x3 कॉमन लोगे, ये रहा x3, तो क्या है y1 प्लस y3, ठीक है, और ये माइनस जब अंदर जाएगा माइनस का y2 माइनस का y3। कोई दिक्कत? y3 से y3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या y1 माइनस y2। यानी कि फाइनली हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया x1 y2 माइनस y3, ठीक है, x2 y3 माइनस y1, ठीक है, फिर x3 y1 माइनस y2। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ पा रहे हो बच्चों? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके के डेरिवेशन देख के। डेरिवेशन कभी पेपर में नहीं आते, लेकिन ये कराने पड़ते हैं भैया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सोचो क्यों आया, तो उनका बड़े ख़तरनाक एक्सप्रेशन होते हैं, फिर वो काबिलियत पे सवाल उठाने लग जाते हैं, स्वर्णबिल कोंडा। तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। तो इसीलिए सिखाने के लिए एक तो कॉन्सेप्ट बढ़ता है। जब कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है हमें चीज़ें को करने के। एक बार ट्राई करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, मैथ में कभी लेंथ पे मत जाओ। ये मान लो कोई क्वेश्चन ही आ जाए आपके सामने, तो आप इसकी लेंथ पे जा रहे हो, लेंथ पे मत जाओ। इसके हिस्से देखो, देखो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। फॉर्मूला तो एक ही लिखना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये लगा के आप यहाँ तक पहुँच गए। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देखना था कि भैया ये वाला ट्रेपीजियम और ये वाला ट्रेपीजियम जोड़ दूँ और ये वाला माइनस कर दूँ तो क्या बच जाएगा, ट्रायंगल बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनली, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई, जो हमें चाहिए। इन सभी फॉर्मूलों के बीच में प्यारे बच्चों एक छोटा सा हिस्सा रह गया था, कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट की वहाँ मैंने कंडीशन लिखवाई थी दो, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 और दूसरा वो मैंने लिखवाया था कि ए बी प्लस बी सी या कुछ इस तरीके से करके। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल आपके सामने है, तो ये 3 पॉइंट थे ए डी ई। ये कोलिनियर कब हो सकते हैं, जब ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोलिनियर कौन से पॉइंट होते हैं, जो एक ही सेम लाइन में हो। तो ये डी पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो सिर्फ ये एक लाइन बच गई। और जब एक लाइन बच गई तो ट्रायंगल बचा ही नहीं, और जब ट्रायंगल है ही नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, 0। तो प्यारे बच्चों आप सीधा सीधा कह सकते हो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, आप कह सकते हो कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी है इस फिगर के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, 0 होगा। समझ पा रहे बच्चों? दूसरी बात, जब डी पॉइंट यहाँ पे आ गया तो एक बात बताओ, ए डी प्लस डी ए ई के बराबर होगा या नहीं होगा? ए ई किसके बराबर होगा बच्चों, ए डी प्लस डी।
तो वहाँ पे आपको यही लिखवाया गया था कि किसी भी दो का सम किसके बराबर आना चाहिए, तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो बच्चों जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन यूज किए थे उन सभी का डेरिवेशन मैंने यहाँ पे करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे, या नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू।